ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रहीं। तो बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर कल यानी गुरुवार को मतदान होना है। और इस फेस में पूर्वांचल के अम्बेडनगर से गोरखपुर तक 276 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। पिछले चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था। 57 में से बीजेपी ने कुल 46 सीटें जीती थी, जबकि सपा 2, बसपा के पास 5 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा सुभाषपा अपना दल 1 मिली, कांग्रेस को अन्य को भी 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी की राह इसलिए आसान नहीं मानी जा सकती क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस जिन जिलों में मतदान होना है उनमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया ये जिले शामिल हैं जहां जातिगत फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है। पिछली बार एक दगादार आपके पास आ गया था, वो आपकी उपेक्षा किया, यहां का विकास नहीं किया और अंत में धोखा देकर के आपको भाग गया। चलिए इस पर और ज़्यादा मंथन विचार करते हैं। हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं, तो वहीं यूपी से विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, ये 10 जिलों की 57 सीटें, सबसे बड़ी बात ये कि खुद सीएम की सीट भी इसी इलाके में है। अब सवाल यही कि जातिगत फैक्टर को मैनेज करते हुए पिछली सीटों को भी बकाया ना छोड़ते हुए उन पर भी अपना कब्जा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि टारगेट कुछ और ही रख रखा है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि इस बार ये राह आसान रहेगी? देखिए, राह तो आसान नहीं है, क्योंकि देखिए आप पूरे 6 चरणों में पर आप नज़र डालें, अगर पहले 5 और ये कल 6वां चरण, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की टोन लगातार बदलती रही है। जाटलैंड से शुरू होकर अब गोरखपुर तक जब बात आई है तो ध्रुवीकरण से लेकर जाति समीकरण पर अब बात टिक गई है। अब देखिए, जाति समीकरण 2017 के और इस बार में काफ़ी अंतर है। जो बीजेपी ने जिन लोगों को साधा था, ओपी राजभर हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जाति समीकरण बिगड़े हैं और बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ एक गणित है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर के साथ पूरा वोट ट्रांसफ़र होगा समाजवादी पार्टी की तरफ? तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी चतुर पार्टी है। उसने ये जान लिया था कि ये मौका परस्त राजनेता हैं और हार जीत या दूसरे समीकरणों से पार्टी बदलते हैं। तो इन 5 सालों में बीजेपी ने अपनी लीडरशिप इस जाति वर्ग में जरूर तैयार की है। अब वो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 100% वोट इस जाति का स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर के साथ सभा पे आ जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए एक राहत वाली बात है और बाकी समीकरण भी उसने साधे हैं। लेकिन ये तो है, चिंता की बात तो है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट पैटर्न उत्तर प्रदेश में जो वोट पैटर्न रहा है वो जाति के आधार पर ही होता है। तो ये बातें तो है कि बीजेपी का जो लड़ाई 2017 में थी उससे तो थोड़ी कठिन है। और सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में चुनाव है कल, योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। आसपास की सीटों पर भी उनको देखना है। यहाँ पर उनकी घेराबंदी की गई है। बीजेपी की एक नेता की जो धर्मपत्नी है उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी ने घेराबंदी तो खूब की है। लेकिन देखिए, मिजाज बदलता रहता है सियासत का, तो इसलिए ये कह देना कि एकदम से सियासी जाति समीकरण बदले इसलिए बीजेपी को नुकसान होगा, ये इससे तो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हो जा सकता। लेकिन हाँ, लड़ाई कठिन है पूर्वांचल में। जी, ये लड़ाई कठिन है पूर्वांचल में, और कल सुबह से शाम 6 बजे तक ये खबर हो जाएगी कि इस लड़ाई में कितने लोग जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, किसके चेहरे पर कितना जो है वो तेज रहेगा। ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक,
लगातार जो है कल सुबह 6 बजे से ही मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल छठे चरण को लेकर तैयारी शुरू हो गई। बाकायदा चुनाव आयोग ने सारे जो 10 जिले हैं उनके अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है और मतदान सुचारू रूप से हो इसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हों या फिर कोविड को लेकर के हों या फिर अन्य तरह की जो भी ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि पूर्वांचल के जो 10 ज़िले हैं ये न सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण है बल्कि इन 10 ज़िलों में अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर पहले कई बार ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान लगे रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी बात ये, खुद मुख्यमंत्री जो है वो गोरखपुर से उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा दारोमदार है कि चुनाव हर हाल में अच्छे तरीके से हो। साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाना है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पिछले चरण में कम रहा, तो कहीं ना कहीं उससे जहां एक तरफ जो राजनीतिक दल हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके माथे पर बल है, वहीं कहीं ना कहीं एक चुनाव आयोग के ऊपर भी एक बल और एक परेशानी का कारण सामने आया कि आखिर परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में काफी कम रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो उससे बेहतर रहा। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी तैयारी चल रही है। दूसरी बात, अगर बात करें पूर्वांचल की, तो ये न सिर्फ एक राजनीतिक रूप से जागरूक इलाका है बल्कि इस इलाके में तमाम इलाकाई छत्रप भी हैं जिन्होंने हमेशा मिथक को तोड़ा है, चाहे किसी की लहर रही हो या हवा रही हो, तो लेकिन उनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे बरकरार रहा। तो उनकी भी एक चुनौती होगी, चाहे हम गोरखपुर की बात कर लें या बलिया की या फिर अन्य इलाकों की, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो जो बसपा के लिए जहां से रामचल राजभर लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम इलाके हैं और इलाकाई नेता हैं जो आज बसपा में थे, कल सपा में थे, आज बसपा में है। इस तरह से तमाम लोगों ने उलटफेर किया है, पाला बदला है, पार्टियां बदली, लेकिन उनका एक अपना जो प्रभाव है ना कहीं उसकी भी परीक्षा है। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण चरण है और इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जी जी, वाकई। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा शैलेंद्र जी कि अब इसे सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपका एक स्टेज और बाकी है इसके बाद, 7वां चरण। ये 2 चरण क्या वाकई वो फैक्टर बन जाएंगे कि साहब आपकी जो सीटें अगर उस समय कहीं थोड़ा बहुत आपको अगर हाथ टाइट करना पड़ा है किन्हीं मुद्दों के कारण, तो ये एक वो इलाका है जहां से आप रिपेयर कर सकते हैं उसको? देखिए, अभी जैसे कि आलोक बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी मायने रखता है इस बार। देखिए, हर चरण में 1 से 2% वोट कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो ये गणित अभी तक बहुत ज़्यादा समझ में लोगों के आया नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आलोक ने ये कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो यूँ तो बीजेपी शहरी क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार एक फैक्टर अलग है कि जो बेनिफिशियरी स्कीम है बीजेपी की, उन्होंने बड़ा असर दिखाया और उनकी काफ़ी चर्चा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होती है। तो ये बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा इस चरण में जो खास है, मैं पहले सवाल में ये रह गया था कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जातियों पर नेता दावा करते हैं कि वो जातियों के नेता हैं, तो सिर्फ 2 नेता ऐसे हैं जातियों के जिनके साथ पूरा वोट जाता है। एक जयंत चौधरी, क्योंकि उनकी लेगेसी है पूरी, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फुरिये, तो इनका वोट इनके साथ जाता है और इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन ये पश्चिमी यूपी की बात है। और पूर्वी यूपी में अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी वोट है वो भी इनके साथ जाता है। तो ये बीजेपी के लिए ये तीनों खबरें अच्छी हैं पूर्वांचल में। ये समीकरण अगर फिट बैठते हैं तो बीजेपी के लिए कुछ ज़्यादा नुकसान होने की मुझे नहीं लगता आशंका है। चलिए, इन समीकरणों पर कल जो है जनता अपनी मुहर लगाएगी, देखते हैं कि उसके बाद 10 तारीख को क्या समीकरण बनते हैं। नज़र बनी रहेगी हमारी। शुक्रिया आलोक, शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।